Hello everyone, how are you? So it's been 1.5 months of me being in Australia and the spring break has started. It's called the No Teaching Easter break and I was bored and home alone. So I decided, why not go somewhere today? So today I have a smart and fun day planned for me and you get to be a part of the same. So yesterday I went to there was an event for students. I'm a student here currently, ironically. तो एक इवेंट था यहाँ पे स्टूडेंट के लिए. वो कहाँ हो रहा था? ये एक ब्रिस्टल क्लब करके एक जगह है, वहाँ पे हो रहा था कल और मैं वहाँ पहुँच गई. बहुत ज़्यादा सेकेंड गेस करके पहुँची थी. मुझे लग रहा था मुझे नहीं जाना है यार, पता नहीं क्या ही होगा. लाइक इंडिया में तो ऐसे इवेंट्स होते हैं तो मैं कभी जाती ही नहीं हूँ. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस जाते नहीं हैं. पर यहाँ पे एक बात होता है, लाइक आप जब बाहर रहते हो और कोई बोल रहे हैं कि भारत का कुछ है तो समवेयर दिल से ना जाने का मन करता भी है. तो इवन तो मुझे कल बहुत बारिश हो रही थी और मुझे लग रहा था कि यार मेरे को जाना नहीं है, पता नहीं क्या होगा. लेकिन मैंने सोचा यार ऐसे कैसे दोस्त बनेंगे रूम में बैठ के. और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी अच्छे हैं पर एक दो इंडियन दोस्त तो होने चाहिए. तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे चलते वहाँ पे. यहाँ पे मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे इंडियंस हैं पर यूजुअली उनके ना दोस्त बने हुए. और मैंने यहाँ पे भी जो इंडियंस हैं क्योंकि मैं बस 2 महीने हुए हैं मेरा आए हुए, तो फिर मैंने देखा है कि वो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं 30-30 साल की. कोई दिक्कत नहीं है पर इतना मतलब वो लोग भी अपने ही लाइफ में बिजी रहते हैं. तो मतलब मैंने सोचा मुझे ही कॉफ़ी पीने के लिए कभी कभी कोई एक इंडियन लड़की मिलती या लड़का मिलता तो मतलब तो सही होता है. मतलब दोस्त किसको नहीं चाहिए है ना. आयरनिकली सो हर किसी को चाहिए. आप अकेले भी नहीं रहने. तो इसलिए मैं गई. काफ़ी अच्छा था इवेंट एक्चुअली. मतलब इवेंट है सच आप देखोगे तो काफ़ी नॉर्मल था. ठीक है, मतलब ना कोई खास म्यूजिशियन आए थे ना कोई खास ऐसा कुछ खास नहीं था. आप अगर मैं तो इंडिया से 2 महीने पहले ही आई हूँ तो इंडिया में आजकल जिस लेवल के इवेंट्स होते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं बोलते हैं भारत की ओ इट्स द न्यू प्लेस डेवलप कंट्री व्हाटएवर. मतलब आजकल तो इंडिया में काफ़ी कूल इवेंट्स होते हैं. तो इसीलिए कोई मतलब हाँ अगर उस लेवल में देखो तो बहुत औसम तो इवेंट नहीं था. बट देन मेरे को 2-3 लड़कियाँ मिली, उन लोग से बातें की, एक क्विज खेला, वो क्विज जीता भी क्योंकि एक अच्छी सीरीज में था. थैंकफुली मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है तो हम लोग जीत गए वो क्विज में. हमें लिड की बॉक्स मिली. सही है, मतलब ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ अच्छा ही लगता है. एंड फिर वहाँ पे जो खाना था, मतलब यहाँ पे जितने भी मैंने इवेंट्स अटेंड किए अब तक ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या होता है ना इस तरीके का इवेंट्स होता है यूजुअली कि आपका वाइन्स होती है एंड वाइन पूरा फ्री है. ठीक है, आपको जितना पीना है पीनो, जितना जो करना है करो. और एक ही रोल या कुछ होता है स्नैक टाइप ही बोलोगे भारत के लोगों के लिए. एंड देन you basically have to, it's more about drinking, get together and like it's more about basically eating something because their meals are just very very small. In the sense maybe at least the events I have attended they are very one meal kind of a thing. But India में क्या होता है आपका स्नैक्स अलग है, आपका डिनर अलग होता है. तो कल जब गए थे बहुत दिनों के बाद हमें स्नैक्स मिला. पनीर पकौड़े थे, फिश फिंगर्स थे, फिर उसके बाद क्या था समोसा चाट था. आई एम समवन हु डजंट इवन लाइक फ्राइड फूड टू बी ऑनेस्ट. बट देन जब कहीं और कोई और देश में आपको इंडियन खाना मिल रहा हो वो भी फ्री तो छोड़ो किसी और ने बनाया हो, कि ऐसे खाना तो घर में बैठ के बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है. एटलीस्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. बहुत अच्छा लगता है. तो वो खाया. फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद स्नैक्स खाने के बाद प्रॉपर डिनर भी था. मतलब 8 बजे टाइम डिनर सर्व किया उन्होंने. चावल रोटी तो नहीं, पुलाव बोल लो. फिर उसके बाद पराठे थे और बटर नान था. और फिर उसके बाद पालक पनीर नहीं था, मटर पनीर था और कुछ और था, चिकन भी था. तो मतलब दिल खुश हो गया. फिर लास्ट में गुलाब जामुन भी निकाल के दिया. अरे भाई इससे क्या बड़ी बात हो सकती है. और मैं तो ऐसी हूँ कि मैं इंडिया में जब मेरे को गुलाब जामुन कोई देता था मैं नहीं खाती बिकॉज हम लाइक वो वेट बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा. मतलब आई हैव थायराइड तो आई हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल ऑफ व्हाट आई ईट. बट इन अ फॉरेन कंट्री व्हेन समवन इज सर्विंग गुलाब जामुन you don't say no.
point though, I don't know if the eyebrow lady will be up to kind of make my eyebrows, because I was supposed to reach there before 4 p.m. because it's shut there, and it's 2:30. Then I have to walk at least 10 minutes to get to the bus stand, and 10 minutes to get, it's very close by, 10 minutes by the city bus will come, like in the sense my stop will come, and then I have to walk to find that eyebrow place, and that eyebrow place closes by 4. So let's find out if I can actually क्या बोलते हैं, get my eyebrows done, because as you can see they are not in the great. Okay, great. मैं रेडी हूँ और मैं हॉस्टल से निकल चुकी हूँ, और मुझे अभी क्या बोलते हैं, आई हैव टू वॉक टू दी बस स्टैंड. द रीज़न आई एम रनिंग इज़ बिकॉज यहाँ पे सब कुछ बहुत टाइम से चलता है, तो फिर बहुत डर लगता है कि शायद मैं अगर मतलब 15 मिनट बाकी हो और मैं पहुँची तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग बोलेंगे only 15 minutes left and I'm quite jammed right now and I don't think it'll happen today. ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसीलिए मैं काफ़ी प्रैक्टिकल हूँ. नहीं होंगे तो सही है यार, आज शायद आईब्रोज नहीं बन पाएंगे. ओ शिट, मैं अपनी किताब लाना भूल गई. एनीवे, तो मैं जा रही हूँ एंड होप कर रही हूँ कि मेरा आईब्रोज आज वो आंटी बना दे. आंटी बोलना भी गलत है यहाँ पे, बहुत बहुत गलत है. यहाँ पे एजिज़म नहीं है, जिसका बहुत प्रोज एंड कॉन्स है एक्चुअली. सो मैं बताती हूँ प्रोज क्या है. प्रोज तो ये है, मतलब जब यहाँ पे मैं फर्स्ट आई थी, यहाँ पे 1-2 लड़के 21 साल की है, एंड वो किसी ने आके मुझे पूछा कि आप तो हमसे थोड़े बड़े हो, तो आपको दीदी बुलाऊं या फिर नाम से बुलाऊं. और मैंने सोचा दीदी क्यों बुलाओगी. एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैं तो यहाँ पे जो मुझसे बड़े लोग हैं उन लोग को मैं, यहाँ पे कल्चर है ना फर्स्ट नेम टाइप कल्चर, तो फिर आई अंडरस्टैंड दैट दे डू नॉट लाइक टू बी लेबल्ड एज आंटी, अंकल, दीदी. तो लड़की ने भी सही पूछा था कि आप तो वहाँ से आए हो, तो आपको आंटी बुलाऊँ दीदी बुलाऊँ क्या. लाइक क्यों बुलाओगे, ऐसा टाइप लगा. सो वो है नेगेटिव साइड्स ऑफ एजिज्म. Some young girls or guys who have come just from India or maybe a country where ageism is very common, they still haven't been able to really truly understand the aspect of it. That's one. Second, अब मैं बताती हूँ ये कौन से प्रोज क्या है. प्रोज है कि मेरे क्लास में जो ओल्डेस्ट बंदा है ना, काफ़ी क्यूट सा आदमी है, वो 63 ईयर ओल्ड या 60 समथिंग ईयर ओल्ड है, और वो न्यूयॉर्क से आया है. काफ़ी बातें करता है क्लास में, एंड वो मेरा दोस्त है. दैट इज़ द प्रो, ही इज़ माई फ्रेंड. एंड सिमिलरली यहाँ पे एक लेडी है जो 50 समथिंग है, वो भी, हम लोग एक साथ ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप असाइनमेंट्स करते हैं प्यार से. कभी कभी एक साथ कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, दिक्कत नहीं है, वो भी मेरी दोस्त है. एंड बाकी सब तो 40 ईयर ओल्ड्स है, 23 ईयर ओल्ड्स है, 33 ईयर ओल्ड्स है. मतलब एज के स्पेक्ट्रम में लोग ये कोर्स मेरे साथ कर रहे हैं, और सभी मेरे दोस्त हैं, विच इज़ गुड इन अ वे. सो आई वाज टॉकिंग टू माई फ्रेंड हु लिव्स इन मेलबर्न. आई वाज टेलिंग हर कि जब से यहाँ आई हूँ मुझे लगता नहीं मेरे दोस्त बन पाएंगे, क्योंकि यू नो लड़कियाँ इन माई क्लास बहुत ज़्यादा जवान है. सॉरी, लड़कियाँ इन माई हॉस्टल बहुत ज़्यादा जवान है, और क्लास में तो बहुत हर साल के लोग हैं, तो मतलब शायद उनके साथ पूल पार्टी वार्टी तो नहीं कर सकते. तो लड़की ने बोला ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे ही तुम्हारे दोस्त होते हैं. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी एजेस थी समवेयर. बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग, आई ऑल्सो फर्स्ट वॉज नॉट वेरी श्योर दैट I will become good friends with a man who is so old, because he's technically in the generation of my father, you know. But that's not how it works here, which is great. So that's lesson number 1. Age is just a number for real in this country. I mean, I'm not sure how the locals really treat it. I'm sure the locals they have so much to choose from, right? They have grown up here, they have been here all their lives. So basically शायद उनके लिए भी स्कूल फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, कुछ होंगे. बट मुझे नहीं पता कि उन लोग का क्या सीन है. मैं तो बस बता रही हूँ कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया.
गई हूँ सिटी सेंटर। अब देखते हैं कि आईब्रो बना पाती हूँ कि नहीं। Well, the day is good here. Everything is looking great. I'll show you more on it. But I am just concerned if my eyebrows will be made today. Let's see. My eyebrows are done. Yay! Good news. My eyebrows are made. And as you can see, I have super sensitive skin, so it's red right now. Oh my god, 3 hours. Let's do it. We're walking up, we're like, yeah, we're waiting. We get on. And it's exactly. Alright, I'm done from that place. I am now gonna go, and my show is starting at 6 p.m. Nice show. The show that I'm going to see, apparently it's going to be really nice jazz, and I'm so excited. So let's go find this place. ठीक है, थोड़ा स्टोरी टाइम। तो जब मैं ये सेंट्रल सोशल बार या कुछ है जहाँ पे मैं एंट्री कर रही थी, तो उस बंदे ने मेरा क्या बोलते हैं पासपोर्ट मांगा। मैंने बोला मैं पासपोर्ट लेके थोड़ी घूमती हूँ, मेरे पास तो स्टूडेंट आईडी कार्ड है। बंदा इंडियन था, तो उसने मेरा पासपोर्ट का वर्चुअल कॉपी देखा एंड लेट मी इन। नाइस पर्सन। बट उसी टाइम पे दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ एक लेडी थी, उसने एंटर किया ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, एंड वो आके बोलती कि मेरे को मेरा वॉशरूम, तुम्हारा वॉशरूम यूज़ करना है। एंड द गाय इज़ डूइंग अ जॉब। इसलिए यहाँ पे बिना आपके आईडी कार्ड के, बिना जाने आप क्यों यहाँ बैठना चाहते हो, या आप अगर कुछ ऑर्डर नहीं करने चाहते हो तो यहाँ पे बाथरूम नहीं यूज़ कर सकते। द लेडी वाज लाइक आई एम वेरी ओल्ड, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हूँ और मुझे बाथरूम जाना है, तो तुम अगर मुझे बाथरूम नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारे शॉप के बाहर बाथरूम चली जाऊंगी। एंड ही वाज लाइक, तो उसका जॉब है, तो उसने बोला नहीं मैडम मैं नहीं करने दे सकता। तो द लेडी वाज लाइक ठीक है फाइन, तो फिर मैं बाहर जाके पी कर रही हूँ। एंड वो सही में बाहर चली गई, एंड वो बहुत शी ओपनड हर पैंट्स एंड शी फकिंग पीड, एंड आई वाज लाइक ओके ग्रेट वर्क। ये ट्रैम सेंटर है जहाँ से लोग ट्रैम से कहीं कहीं जाते हैं। आज तक मैं गई नहीं हूँ, मुझे जाना चाहिए। और वो शिट मुझे पता भी नहीं कि मैं सही जगह वॉक कर रही हूँ कि नहीं। वो मेलबर्न बिल्डिंग है, एंड वहाँ पे मैंने जो प्लेस बोली थी स्मिथ ऑल्टरनेटिव, वो वहीं है। तो चलते हैं नहीं जाऊँगी स्मिथ का वर्कशॉप लेके। चलो सही है, मैं राइट प्लेस में आ गई हूँ। I'm done watching the show. It was quite a good show, but I can see I've seen better jazz and better music after all. Yes. So Paul is very good everything. That's it folks. आजकल मैंने बहुत कुछ कर लिया है, फ्रॉम आईब्रोज टू सम डिस्कोटेक, एंड फिर देखते देखते हम शॉपिंग में चली गई। एंड हियर इट इज, मी एंड बीइंग इन द कैनबरा सिटी सेंटर, एंड आई एम गोना गो बैक होम नाउ। टेक केयर, गुड नाइट।